राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की कथा है संतान प्राप्ति के लिए शिव पुराण की कथा। तो इस कथा को आप लोग ध्यान से सुने। हमारे शिव महापुराण की कथा में हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा के अनुसार संतान प्राप्ति के बारे में बताते हैं कि हमें भगवान शिव को ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए, क्योंकि मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और हमारी मनोकामना को पूरा करता है। संतान प्राप्ति के लिए हमें भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। खासकर यह पूजा सोमवार के दिन हमें अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव को लाल रंग की गुलाब का फूल और बेलपत्र को हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि लाल गुलाब का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और हमारी मनोकामना को उन तक पहुँचाने में मदद करता है। शिवलिंग पर नियमित रूप से जल का अभिषेक करना चाहिए। यदि हम शिवालय नहीं जा सके तो हमें अपने घर पर ही मिट्टी का शिवलिंग को बनाकर उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग का आकार अंगूठे से बड़ा न हो। शिव जी की पूजा हमें हमेशा उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुंह को करके ही करना चाहिए, जिससे हमें फल की प्राप्ति मिल सके। संतान प्राप्ति के लिए पशुपति व्रत भी बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। यह व्रत पूरी विधि विधान से करने पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रसूति शिव महापुराण कथा का श्रवण करना भी बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण कथा हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए और गरीब बच्चों की हमें सहायता करना चाहिए।
उन्हें भोजन कराना चाहिए। गरीब बच्चों को वस्त्र आदि दान भी पुण्य का कार्य माना जाता है, जिससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल को अर्पित करना और अपनी संतान प्राप्ति की कामना करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे माता पार्वती और अशोक सुंदरी की कृपा प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति के लिए हमें लगातार 5 सोमवार तक इस व्रत को किया जाता है। शिव जी की पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। शाम की पूजा में हमें 6 दीपक को जलाते हैं, जिनमें 5 दीपक को मंदिर में और 1 दीपक को घर लाकर जलाया जाता है। और इस व्रत को निर्जल या फलाहार भी किया जा सकता है। शिवलिंग पर जल को अभिषेक करते समय जल जिस स्थान से बहता है उसे अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। हरिवंश पुराण का पाठ भी करना संतान प्राप्ति के लिए फलदायी माना जाता है, जिससे सुनने या पढ़ने से हमें वंश वृद्धि की बाधाएं दूर होती है। ये है प्रसूति शिव पुराण की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।